Any new person is there? Let me give a brief introduction of Spirituality, Health, Inner Values Academy. Spirituality, Health, Inner Values Academy. It's based in Uttar Pradesh, India. We are a group of counselors across the globe. We provide counseling services for anxiety, depression, phobias, and other problems. And we also provide internship to psychology students. We are also offering some certificate, diploma, and post-graduation diploma courses to the students interested. So basically, we all are working towards improving mental health worldwide. And today, I'm here to share my views about values in crisis. And I'm very thankful to Azim Bhai Ji, President of Spirituality, Health, Inner Values Academy, for giving me this opportunity to share my views about values in crisis. Many thanks to Deepchand Bhai. He has been great technical support, and sister. You are a savior. Like in the end moment, you have saved everything. Thank you so very much. Thanks to all the participants. Like your participation is great motivation for me and of course the whole team. So let's begin with today's session. Our topic is values in crisis. So when I was preparing this topic, I searched for the definition or a dictionary meaning of value. So let me share that with you. I'm not able to change the this. So definition of values. Let me read it out for you. Value of a person or group are the moral principles and beliefs that they think are important in life and that they tend to live their lives by such values as guiding principles. मैंने जब पढ़ा और वैल्यूज के बारे में और समझने की कोशिश की और ये डेफिनेशन पढ़ा तो जो मुझे समझ में आया, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, जो मुझे समझ में आया वो ये था कि वैल्यूज आर नॉट यूनिवर्सल. हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये यूनिवर्सल वैल्यू है. जो मेरी वैल्यू है या मेरे फैमिली की वैल्यू है, मेरे कल्चर, मेरे सोसाइटी, मेरी कंट्री की वैल्यू है, that need not necessarily be the value of entire universe. That need not be a value of all the people on the globe. हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने कोशिश की. जब हम बात करते हैं वैल्यूज की से, हम इंडिया में एक कल्चर है कि जब हम किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं या सुबह उठकर हम अपने बड़ों के पांव छूते हैं. कोई त्योहार होता है, दिवाली, होली, बर्थडे या एनिवर्सरीज या कुछ इम्पोर्टेंट काम, तो बड़ों के पांव छूते हैं और फिर काम पर जाते हैं. सो दिस इज अ नॉर्मल वैल्यू व्हिच मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन इंडिया फॉलो. अच्छा, अब इसमें भी डिफरेंस होगा. किसी किसी फैमिली का कल्चर या वैल्यू होगा कि वो रोज सुबह उठकर बड़ों के पांव छूते हैं. किसी फैमिली में होगा कि फेस्टिवल्स पे बड़ों के पांव छूते हैं. किसी फैमिली में होगा कि सिर्फ जब किसी इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हैं तब बड़ों के पांव छूते हैं. बट अगर हम इसी वैल्यू सिस्टम को लें तो बहुत से लोग ऐसे होंगे अक्रॉस द ग्लोब और मे बी इन इंडिया ऑल्सो जिन्हें पांव भी छूते हैं ये कंसेप्ट ही मालूम नहीं होगा, जिनके लिए बिल्कुल नई चीज होगी कि अच्छा पांव भी छुए जाते हैं क्या. सो इन दिस कंटेक्स्ट ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल्स होंगे जो हम कह सकते हैं कि वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वैल्यूज यूनिवर्सल नहीं है, बट इस वैल्यू के पीछे जो वर्च्यू है, हमने पांव छुए क्योंकि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी थी. नाउ द वर्च्यू हियर इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. दिस वर्च्यू इज यूनिवर्सल. तो मैंने जो सोचा, एनालाइज किया और समझने की कोशिश की, मुझे लगा कि अगर हम सिर्फ वैल्यूज कहें तो शायद वो यूनिवर्सल नहीं होंगी, बट अगर हम स्पिरिचुअल वैल्यूज कहें तो वो यूनिवर्सल होंगी. लाइक रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और मे बी लव, पीस, एम्पैथी, हैप्पीनेस. ये जो वर्च्यूज हैं ये यूनिवर्सल है. ये सब जगह सेम है, सब तरह सब जगह उसके लिए सेम फीलिंग, सेम थॉट्स, सेम एहसास होंगे. So basically what I'm going to talk about today is spiritual virtues, जिन्हें हम normally आम भाषा में वैल्यू कहते हैं. और ये वैल्यूज के बारे में ही सोचते हुए एक और चीज
जो मुझे क्लिक किया वो वैल्यू का दूसरा मतलब है वर्थ, कीमत। किसी भी चीज की क्या कीमत है, से लाइक कि ये जो शर्ट मैंने पहना हुआ है इसका क्या कीमत है, 100 रुपीज और 200 रुपीज, क्या वर्थ है उसका। और वर्थ या कीमत की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा प्रेशियस होती है, इट्स ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल। लाइक लेट अस टॉक अबाउट डायमंड्स। डायमंड्स आज भी प्रेशियस है। जब मेरी मदर मेरी एज की थी उस समय भी डायमंड प्रेशियस थे, और जब शायद मेरी नानी मेरी एज की रही होंगी उस समय भी डायमंड्स प्रेशियस रहे होंगे, वैल्यूएबल, उनकी वैल्यू ज्यादा रही होगी, उनकी वर्थ ज्यादा रही होगी, वो कीमती चीजों में आते होंगे। अब जब हम कीमत की, वर्थ की या वैल्यू इन वर्ब सेंस में बात कर रहे हैं तो वैल्यूज, जो चीज अबंडेंस में अवेलेबल है उसका वैल्यू नॉर्मली कम होता है, और जो थोड़ा स्केर्स है उसका वैल्यू ज्यादा होता है। अगर हम बहुत जनरल एग्जांपल देखें तो आजकल जैसे अभी आम का सीजन अच्छे से आया नहीं है, तो जब मैंगो सीजन होता है उस समय मैंगोज का कॉस्ट, मैंगो का कीमत कम होती है, और जब मैंगोज अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, जब उनकी स्कैरसिटी होती है, तो मैंगोज का जो कॉस्ट है वो हाई होता है। So I discussed all this because I think we need a self analysis. हमें सोचना है या हमें एनालाइज करना है कि मेरी क्या वैल्यू है मेरी सोसाइटी में, मेरी क्या कीमत है, मेरी क्या वर्थ है अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, और एज सच पूरे यूनिवर्स में। हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द यूनिवर्स, क्या कीमत है मेरी। जैसे आजकल कहते हैं ना कि इंसान की कीमत नहीं रही, हाँ नहीं रही, बट इंसानियत की कीमत अभी भी है और बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि इंसानियत की कीमत बहुत ज्यादा है, हमें ये देखना है कि उस इंसानियत की कैटेगरी में हम लोग कहाँ आ रहे हैं, हमारी क्या कीमत है। Our values, virtues mirror our personality. जो भी मैं सोचती हूँ या जो भी कोई पर्सन सोचता है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। और जिस तरह से हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। But now, why is it important to have a good personality? Yeah, why is it important to interact? Why is it important कि हमारा जो interaction हो, हमारा लोगों के साथ जो व्यवहार हो, value based हो, virtue based हो, क्यों हम अच्छा व्यवहार। So उसको जब मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत रिसेंट एग्जाम्पल्स, जैसे हमारा जो ग्रुप है वॉलंटियर्स का, अभी उसमें शायद 3-4 दिन पहले सत्यम भाई ने एक वीडियो डाला कि ही इज प्रोवाइडिंग फ्री काउंसलिंग सर्विसेज टू कोविड पेशेंट्स। तो दिस इज हिज वर्च्यू कि सेल्फलेसनेस या एक लोगों को मदद करने की भावना, which was very inspiring for me। और शायद मुझे लगता है कि हम में से जिस भी भाई बहन ने वो देखा होगा वो उसको देख के बहुत मोटिवेट हुआ होगा, एक अच्छी फीलिंग आई होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी। हम में से बहुत से लोग शायद सत्यम भाई को से कभी मिले भी नहीं होंगे, बट हिज वर्च्यू वाज सो पावरफुल दैट इट मोटिवेटेड मोस्ट ऑफ अस। अभी कल या परसों दिव्या अदलखा सिस्टर ने भी डाला, पोस्ट किया that she is providing free counseling to people. So again, her behavior was based on her virtue, was based on her value of helping others. अब ये जो वैल्यूज हैं ये इम्पोर्टेंट हैं या मुझे क्यों प्रैक्टिस करनी है कोई भी वैल्यू, बिकॉज मेरे बिहेवियर से others will get inspired, others will get motivated, and gradually a ripple effect will be created। जिसे कहते हैं हम अपने व्यवहार से बूंद बूंद करके पूरा सागर भरेंगे, एंड देन द होल यूनिवर्स विल बी चेंज्ड। इसके बारे में जब मैं सोच रही थी तो मुझे ये भी ध्यान आया, जब मेरा बेटा छोटा था
दिवाली पे उससे मैं कहती थी कि बेटे पटाखे नहीं जलाने, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, यू शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। सो वेरी स्वीटली ही यूज्ड टू आस्क मी कि मम्मा अगर सिर्फ एक मैं नहीं जलाऊंगा तो क्या उससे फर्क पड़ जाएगा। उस समय उसे नहीं समझ में आया, बट नाउ व्हेन ही इज ओल्ड ही इज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस, और उसे पता चल रहा है कि हाँ एक पर्सन के करने से भी फर्क पड़ता है। या जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा होली है, आप किसी को भी बलून्स मत मारिए, बहुत पानी वेस्ट होता है, एंड अदरवाइज ऑल्सो यू आर हर्टिंग अदर्स। सो ग्रेजुअली दे विल लर्न कि हाँ सिर्फ एक मैं भी अगर चेंज होऊंगा, सिर्फ मेरे चेंज होने से भी, एक अच्छा वर्च्यू या एक अच्छी क्वालिटी होने से भी वी कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट, वी कैन इंस्पायर मैनी पीपल, and then gradually the whole universe will change, or at least people will start working on themselves, people will try and improve themselves. वैल्यूज में ही मैं एक और बात बताना चाहूंगी, जबकि मैं पढ़ रही थी वैल्यूज और वर्च्यूज और बिलीव्स के बारे में, तो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया अलग अलग वैल्यूज लेकर कि एक अगर 1 to 10 का स्केल लें तो मेरे कितने मार्क्स होंगे। मैंने बहुत लीनियंटली अपने आप को मार्क्स दिए, बट किसी किसी वर्च्यू में वो 5-6 भी थे ऑन द स्केल ऑफ 10। सो इनिशियली इट वाज लाइक कि अरे अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि कम से कम एहसास है कि इम्प्रूवमेंट करना है, एंड देन आई मोटिवेटेड माई सेल्फ बाय टेलिंग मी कि जैसे मेरा बेटा कहता था मैं पटाखे नहीं जलाऊंगा तो क्या एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो अगर मैं अपने वैल्यूज इम्प्रूव करूंगी तो हाँ पूरा एनवायरमेंट चेंज होगा। मे बी जैसे हमने अभी बात की सत्यम भाई की, विद्या बहन की, उनका एक जेस्चर, एक अच्छा जेस्चर मोटिवेट कर सकता है बहुत से लोगों को, जिसे जो काम आता है उसे अच्छा करने। आफ्टर दिस आई शेयर वन मैसेज, आई गॉट इट ऑन व्हाट्सएप, मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। If you are holding a cup of coffee and someone comes along and accidentally bumps you and shakes your arm, making you spill coffee everywhere, why did you spill the coffee? Because someone bumped into you, right? Normally हम लोगों का यही जवाब होगा कि अगर मेरे हाथ में एक कॉफी का मग है और मैं लेकर जा रही हूँ, कोई आया मुझसे टकरा गया तो कॉफी छलक गई। क्यों छलकी कॉफी? क्योंकि कोई मुझसे टकराया। बट इसका जो दूसरा पार्ट है मुझे really clicked me very nicely। उस कप में से कॉफी गिरी क्योंकि उस कप में कॉफी थी। अगर उस कप में कॉफी की जगह चाय होती तो चाय गिरती, या उस कप में कुछ और होता तो कुछ और गिरता। तो जो यहाँ पे राइटर एक्सप्रेस करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, ये है कि हम में से वही छलकेगा जो हमारे अंदर है। अगर लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, या लाइक इसे व्हेन लाइफ गेट्स बम्पी, व्हाट स्पिल्स ओवर, तो तब हम में से क्या छलकता है? जॉय, ग्रेटफुलनेस, पीस, ह्यूमिलिटी, या गुस्सा, बिटरनेस, हार्श वर्ड्स, रिएक्शंस होगा, वही बाहर आएगा। जो हमारा वैल्यू सिस्टम होगा, जो हमारे बिलीफ सिस्टम होंगे, जो हमारे वर्च्यूज होंगे, हम उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे कई सिचुएशंस में हमारे एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, बहुत फैमिलीज में है। आई थिंक शायद टू ग्रेट एक्सटेंट मेरी भी हैबिट है कि अगर मेरा पाँव किसी को टच हो जाएगा, तो बचपन में हमें सिखाया जाता था कि हर शरीर के अंदर भगवान का वास है। तो वो जैसे ही किसी को पाँव लगता है तो ऐसे करते हैं कि भाई आई एम सॉरी, सॉरी गॉड कि मैंने आपको पाँव लगा दिया। तो ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, क्योंकि वो वर्च्यू या वो वैल्यू मेरे अंदर है, वही छलकती है जब भी कोई भी सिचुएशन आती है। तो अब हमें अपने से क्या छलकाना है, हमें अपने कप में क्या भरना है, वो हमें डिसाइड करना है। इट कैन बी कॉफी, इट कैन बी टी, इट कैन बी मिल्क, और इट कैन बी अमृत। दैट वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू वर्क ऑन इट। लाइक मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे वर्च्यूज में तो देखा मैंने कि अरे ये तो 5 और 10 आ रहे हैं, इसको इम्प्रूव करना है। बट हाँ रियलाइजेशन हो गया कि इसको इम्प्रूव करना है, हमें सुधारना है और मेहनत करनी है, सो दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वैल्यू और वर्थ इन दिस यूनिवर्स,
सो आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी, अगर हम सभी XYZ कोई भी पर्सन हो, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम किसी भी एक एक्ट को बार बार करेंगे, तो वो हमारा वर्च्यू बन जाएगा, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन बन जाएगा। कोई हमसे टकराया तो हमसे क्या छलका, लाइक जस्ट नाउ आई कोडेड एन एग्जांपल। अगर मेरा पाँव किसी को लगेगा तो शायद एक सेकंड के लिए भी थॉट भी क्रिएट नहीं होगा, इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि अरे पाँव लग गया उसको। वो ग्रेजुअल ये आदत पड़ी ना बचपन से करते करते करते। ऐसे ही अगर अब हम कोई भी एक वर्च्यू, सारे वर्च्यूज नहीं, अगर हम किसी, ये भी मुझे लगा कि अगर हम किसी एक भी वर्च्यू पे काम करते हैं, ऑटोमेटिकली सब साथ के साथ आते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लव। इफ आई एम वर्किंग ऑन द वर्च्यू ऑफ लव, सिर्फ इसी वर्च्यू पे मैं काम कर रही हूँ और मैं सेल्फ एनालिसिस कर रही हूँ, उस बारे में सोच रही हूँ, और मेरा ये प्लान है कि व्हेन इट कम्स टू लव आई शुड गेट 10 on 10। अगर मेरे में लव का वर्च्यू है तो मेरे में फॉरगिवनेस का भी वर्च्यू होगा, मेरे में एम्पैथी का भी वर्च्यू होगा, मेरे में लोगों की हेल्प करने का भी वर्च्यू होगा। सो आई थिंक एक बड़ी लिस्ट नहीं बनाकर अगर हम लोग किसी एक वर्च्यू को भी लेकर चलें और सोचें कि दिस इज गोइंग टू बी माय स्ट्रेंथ, मुझे इस पे ही काम करना है और मुझे इसे ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, और उसको फाइनली 10 पर लेकर आना है। तो एक वर्च्यू के साथ ऑटोमेटिकली हमारे में बहुत सारे दूसरे वर्च्यूज आएंगे, अच्छे गुण आएंगे। अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उन्हें प्यार भी करते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं। सो दैट इज हाउ वी इम्प्रूव, एंड वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। वी हैव टू सी कि हमें क्या है, प्यार और पॉजिटिविटी या हेट्रेड और नेगेटिविटी। आई थिंक हेट्रेड और नेगेटिविटी तो शायद हम में से किसी में भी नहीं होगा, हम सब बहुत अच्छे लोग हैं सबको हेल्प करना चाहते हैं, बट जो हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, जो हमारे वर्च्यूज हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, हमें उन्हें थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। सो yes, it is said that human being is superior of all species। और ऐसा भी कहा जाता है कि God made man in his own image, which means he has not only physically created human beings, but he has also put values in human beings। जब भगवान ने हमें बनाया तो उसने फिजिकली तो क्रिएट किया ही हमें, पर उसके साथ उन्होंने हमें सारी वैल्यूज दी, वो सारी वैल्यूज जो गॉड की वैल्यूज होंगे, जो गॉड के वर्च्यूज होंगे, लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, सब वर्च्यूज। और हम एक्चुअली इसको देख भी सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को देखें, मम्मा ने डांट दिया, बहुत जोर की डांट दिया, तुम शरारत करते रहते हो, तुम बात नहीं, 5 मिनट जाकर बैठेंगे, अगेन विल कम बैक एंड दिल हफ्ते में पापा ने डांट दिया, गुस्सा कर दिया, थोड़ी देर नाराज हुई, फिर पापा के पास चले, किसी दोस्त से लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हो गई, उस समय बिल्कुल डिस्कशन हो गया, तुमने मेरा टॉय लिया, तोड़ दिया, तुझसे बात नहीं होगी, शायद आधे एक घंटे बाद ही फिर फॉरगेट एवरीथिंग। दैट मीन्स जब हम छोटे थे तब हमें सारे वर्च्यूज बहुत अच्छे से बने हुए थे, तो हमारे नेचुरल इनेट क्वालिटीज थी सारे वर्च्यूज, रादर आई शुड से सारे वर्च्यूज, सारी वैल्यूज हमारी इनेट क्वालिटीज है। जैसे हम कहें कि शहद शहद मीठा ही होता है, ऐसे ही जब भगवान ने ह्यूमन बींग्स को बनाया तो उन्होंने उनमें सब वैल्यूज डाली। तो हम देख सकते हैं छोटे बच्चों के एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को अगर हम प्यार से, जो हमें नहीं भी जानता होगा, वेव करेंगे ऐसे, तो वो भी मुस्कुरा के वेव कर देगा। इनोसेंस, लव, एक्सेप्टेंस, छोटे बच्चों में सब वर्च्यूज है। बट ग्रेजुअली अपनी एनवायरनमेंट को देखकर और चीजों को देखकर हम अलग अलग, क्या कहूँ, गलत चीजें एक्वायर कर लेते हैं, या ये कि हमारे वर्च्यूज थोड़े से कम हो जाते हैं, हम उनको प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। बट ऑल वर्च्यूज, ऑल स्पिरिचुअल वैल्यूज आर इनेट क्वालिटीज, वो हमें है, इनबॉर्न है, हमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर कर उन्हें बाहर निकालना है। अच्छा, अब हम वैल्यूज को प्रैक्टिस क्यों करें? क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को, यूनिवर्स को, इसलिए मुझे अपनी वर्थ इम्प्रूव करनी है, अपने वैल्यूज और वर्च्यूज को इम्प्रूव करना है।
अब मैं कैसे करूंगा उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने वैल्यूज और वर्च्यूज को इम्प्रूव करने के लिए। We normally get to a state of mind according to the situation. इसका मतलब कि अगर आप मुझसे प्यार से बात करेंगे, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। आपने मुझसे बहुत प्यार से बात की, मैंने भी आपसे बहुत प्यार से बात की। आपने मुझे रिस्पेक्ट किया, मैंने भी आपको रिस्पेक्ट किया। You looked at me and smiled, I also looked at you and smiled. आप आए, आपने मेरी तरफ देखा और फेस टर्न करके चले गए। मैंने सोचा मैं भी तो बिजी हूँ, मेरे पास टाइम तो नहीं है, फेस टर्न करके चले गए तो मैं भी चली जाती हूँ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे वैल्यूज और वर्च्यूज जो है दे मिरर आवर पर्सनालिटी। बट अब आपने जैसा बिहेव किया वैसा ही बिहेव मैंने किया। प्यार किया तो मैंने भी प्यार किया, रिस्पेक्ट की तो मैंने भी रिस्पेक्ट की। दूसरी तरफ फेस करके चले गए, मैं भी दूसरी तरफ फेस करके चली गई। सो दैट मीन्स नाउ माई पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। मेरी वैल्यूज, मेरे वर्च्यूज, मेरा थॉट प्रोसेस, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे क्या प्रिंसिपल्स हैं, बिलीव्स हैं, वो बिल्कुल जीरो। My personality is becoming a mirror of your personality. जैसा आपने बिहेव किया वैसा मैंने बिहेव। प्रिंसिपल हम एक जनरली बात करते हैं तो बोलते भी है, मतलब मैंने अपना रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया। आप स्विच दबाएंगे तो मैं उठ जाऊंगी, स्विच दबाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगी, मैं स्माइल करूंगी, मैं रोऊंगी, मैं उदास हो जाऊंगी। This should actually not happen. When we talk about values or virtues, these should be unconditional, uninterrupted and always. इसके लिए ये आगे एग्जाम्पल भी है नेक्स्ट लाइन में। If we take inspiration from examples like incense sticks, under all circumstances, it spreads only fragrance. So it is important to connect to our strength, our values at all the time. जो भी मेरी वैल्यूज हैं, जो भी मेरे वर्च्यूज हैं, उन्हें मुझे प्रैक्टिस करना है हमेशा। They should be constant and it should be unconditional. ऐसा नहीं कि आपने प्यार किया तो मैं भी प्यार कर रही हूँ। आप नहीं कर पा रही हैं प्यार, फिर भी मैं कर रही हूँ। आप नहीं मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर पा रहे हैं, फिर भी आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिस्पेक्ट यू। ये इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज मुझ में अगर संस्कार है पंचुअलिटी का, मैं हमेशा टाइम से आती हूँ, और जिस सिनेरियो में मैं काम करती हूँ वहाँ और लोग पंचुअल नहीं है, तो जिसमें भी ये संस्कार होगा पंचुअलिटी का, हो सकता है कि कोई सपोर्ट नहीं मिले, मतलब या इनफैक्ट ये कहीं की सपोर्ट नहीं मिले की जगह फ्रेंड्स और कुलीग्स नाराज हो जाएं कि क्या जरूरत है तुम्हें टाइम पे आने की, तुम्हारी वजह से हमें भी टाइम पे आना पड़ता है। या किसी पर्सन का ऑनेस्टी का संस्कार है, वो बिल्कुल ऑनेस्टली काम करता है, और वो जहाँ जिस फील्ड में है जहाँ पे वो काम करता है, अदर पीपल्स अराउंड हिम आर नॉट हैविंग दिस संस्कार। उनकी ये वैल्यू सिस्टम नहीं है, उनका ये वर्च्यू नहीं है ऑनेस्टी का। सो दिस पर्सन कैन इवन फेस रेडिक्यूल कि जरूरत क्या है तुम्हें ऐसे करने की, या तुम हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। और लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, रादर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इनफैक्ट हम कई बार हमने सुना भी होगा, we come across these kind of situations and we listen to these kind of stories कि because of being honest he was being transferred, उनको और चैलेंजिंग जगह पे भेज दिया जाता है या उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। ऐसा हम सुनते हैं कई लोगों के साथ कि when they are not compromising with their virtues, when they are not compromising with their values, disappoint। कई बार फैमिली का भी प्रेशर होता है कि क्या है, उन लोगों को तो देखो प्रमोशन मिल रहा है, look at that person, he's earning so well or she's earning so well, why you're not earning that well, या उसको प्रमोशन मिल गया तुमको क्यों नहीं प्रमोशन मिला। बट इन सब सिचुएशंस में भी आपको अपना वैल्यू या वर्च्यू प्रैक्टिस करना है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया इंसेंस स्टिक का। सपोज एक इंसेंस स्टिक है और हमने उसको गार्बेज बिन में रखा, उस एक स्टिक से वहां की स्मेल नहीं जाएगी, जो स्टिंग की स्मेल है वो वहां पे रहेगी, बट
इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसेंस से फ्रेग्रेंस देने की जगह बुरी स्मेल देने लगे। वो उसका जो इनेट क्वालिटी है अच्छी खुशबू देना, वो अच्छी खुशबू ही देगी। सिमिलरली, as a human being, as a person, if we practice any virtue or any value, it should be constant, it should be unconditional. We need to practice it even if we are not getting any support. We need to practice it even if we face ridicule from people or even if we face pressure. बहुत बार ये ऐसा होता है, अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारे आसपास के लोग हम पे हंसते हैं या हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ, तुम ही तो बचे हो समाज बदलने के लिए, हाँ हाँ तुम ही तो करोगे सबको ठीक, या कुछ भी इस तरह से, हाँ तू पटाखे नहीं जलाएगा तो पूरी दिल्ली की एयर फ्रेश हो जाएगी, और थिंग्स लाइक दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो वैल्यू या वर्च्यू आपने अपने लिए डिसाइड की है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट कॉन्स्टेंट। उसके बाद जब हम कोई भी वैल्यू या वर्च्यू प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ ही बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी लाइक जैसे अभी बात कर रहे थे हमने से, मुझ में पंचुअलिटी का संस्कार है, मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे 1 मिनट भी आगे या पीछे नहीं, जो काम जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे करना है। अब हमारा पूरा ग्रुप है, मैं सबसे ज्यादा पंचुअल हूँ, हम लोगों ने डिसाइड किया हम मिलेंगे एनी टाइम। जैसे वो टाइम हुआ, आई वॉज देयर राइट ऑन टाइम। और जब दूसरे लोग आए तो मैंने घड़ी देखा या उनको देखकर बहुत सटायरिक सी स्माइल पास की या एक कमेंट किया, आई एम वेरी पंचुअल, हाउ डू पीपल बिहेव लाइक दिस, कैसे करते हैं ऐसे लोग, इतनी देर से क्यों आते हैं। तो जो मेरी वैल्यू है या जो मेरा वर्च्यू है, उसके साथ ईगो नहीं होना चाहिए, सेल्फ प्राइड होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए। अगर दूसरे पर्सन में वो वैल्यू नहीं है या वो वर्च्यू नहीं है या उसका सेम बिलीफ सिस्टम नहीं है, आई शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन। मैं बता सकती हूँ किसी हमें अपना काम टाइम से करना चाहिए, या हमें अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए, या हमें सबकी मदद करनी चाहिए। बट अगर दूसरे पर्सन में वो वर्च्यू नहीं है, आई शुड नॉट लुक डाउन ऑन दैट पर्सन, कि उसे कम आंकना या अपने आप को सुपीरियर समझना, वो नहीं होना चाहिए। वैल्यू इज देयर, कांस्टेंट वैल्यू इज देयर अलोंग विद ह्यूमिलिटी। जो दूसरा पर्सन है उसके लिए भी रिस्पेक्ट है, उसको हम गाइड कर सकते हैं, उसे हम बता सकते हैं कि ये सही तरीका है, बट उसे नीचा नहीं दिखाना है या उस पर हंसना नहीं है या उसका मजाक नहीं बनाना है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारी जो वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, जो भी, अगर किसी एक पे भी हमने काम करना स्टार्ट किया आज से, तो that value or virtue should be my strength. It should not be my weakness. Like, I'll share one example. One person, he was very honest, working very honestly, and his job was कि डील्स करनी थी अच्छी, मतलब जो उनका जॉब प्रोफाइल था, उन्हें डील्स करनी होती थी और कंपनीज के साथ, और बड़े अमाउंट की डील्स करनी होती थी। सो हिज मैनेजर और हिज बॉस टोल्ड हिम कि जब आप डील करेंगे तो उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हमारा होना चाहिए। सो दैट पर्सन सेड किसी प्रॉफिट होना चाहिए, दैट इज राइट एज वी आर इन बिजनेस, पर जेन्युइन प्रॉफिट होना चाहिए, मैं हेरा फेरी या मैं चीटिंग नहीं करूंगा, आई विल डू माय वर्क ऑनेस्टली। एंड दैट पर्सन इवन डिड दैट, ही डिड हिज वर्क ऑनेस्टली थ्रू आउट हिज लाइफ। उसकी वजह से जो उनसे जूनियर्स थे उन्हें प्रमोशन मिल गए, उन्हें कम प्रमोशन मिले, और मे बी अदर पीपल यूज्ड टू गेट सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन दीज काइंड ऑफ डील्स, और उन्होंने नहीं लिए। तो फैमिली प्रेशर भी रहा, और लाइफ में आगे चलकर ये भी लगा जो मुझसे जूनियर थे वो तो आगे चले गए और मैं यहीं का यहीं रह गया। देन दैट पर्सन फेल्ट डिप्रेस्ड। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरी वैल्यू है, जो मेरे वर्च्यूज हैं, दे शुड बी माय स्ट्रेंथ, वो मेरी कमजोरी ना बने, उनकी वजह से मैं हेल्पलेस फील नहीं करूं कि अरे और लोगों ने तो ऐसा किया और उनका काम हो गया। जैसे कितनी बारी लोग बोलते भी हैं, अरे थोड़े से पैसे दे देना काम हो जाएगा इसी में। सो सम पीपल डू दैट, सम पीपल से नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, और ग्रेजुअली हो सकता है उससे फिर फ्रस्ट्रेशन हो
कि सबका तो काम हो गया, मेरा काम रुका हुआ है। सो लाइफ में जब ऐसी सिचुएशंस आए तो वी नीड स्ट्रेंथ, लाइक आई सेड कि all the values are spiritual values, so spirituality helps in us in that. आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, चैंटिंग करते हैं या व्हाटएवर, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली हेल्प्स यू टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर आपने कोई वर्च्यू सोचा है कि मैं इसको फॉलो करूंगा, तो वो वर्च्यू को ट्रीट इट एज योर स्ट्रेंथ, वो आपकी कमजोरी नहीं बने, आपको कभी भी गिल्ट फीलिंग नहीं हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। I'll share one more example. I know one lady, she's a retired additional assistant director of income tax department. और उन्होंने अपना जॉब स्टार्ट किया था, उनको रिटायर हुए भी 5-6 साल हो गए, शायद ज्यादा हो गए। उन्होंने अपना जॉब स्टार्ट किया था 12th क्लास करने के बाद, लॉन्ग टाइम बैक शी लर्न दिस टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड एज अ स्टैंडर्ड। डिपार्टमेंटल प्रमोशन से डिपार्टमेंट में ही काम करते करते वो ग्रेजुअली प्रमोट होती गई। तो क्योंकि डिपार्टमेंट प्रमोशन से ही वो आगे बढ़ी, उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें कुछ काम दिया उनके बॉस ने, इमीडिएट बॉस ने, कि आपको मैडम ये काम करके देना है। सो शी लुक्ड एट दैट, और उन्हें वो काम बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि वो तभी प्रमोट हुई थी, उन्हें नहीं मालूम था कि वो काम कैसे होता है। तो उन्होंने जाकर अपने इमीडिएट बॉस से कहा कि सर मैं तो नहीं जानती हूँ कि ये काम कैसे करते हैं, आप प्लीज मुझे सिखा दीजिए। और उनके इमीडिएट बॉस को भी नहीं आता था, वो फिर और आगे गए, उन्होंने समझा, सीखा, देन ही टॉट दिस लेडी। उन्हें बताया कि आप पहले ये एक स्टेप पूरा कर लीजिए, फिर जब ये कर लेंगी तो दूसरा कीजिएगा, तीसरा, दैट वे ही हेल्प हर। और आज भी जब मैं उनको गवर्नमेंट जॉब में थी, उन्हें उस दिन थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रुकना पड़ा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, बट शी टेल्स मी कि मैं ये सोचती थी कि अगर मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे प्रमोशन मिला है, आई शुड परफॉर्म माई ड्यूटीज। दिस अगेन इज अ ऑनेस्टी। उस समय और लोगों ने ये भी कहा, तुझे क्या जरूरत है करने की, बोल देती मुझे नहीं आता, छोड़, क्या क्या एक एक स्टेप लेकर बैठी हुई है, इतनी देर हो गई है, छुट्टी का भी टाइम हो गया है, लंच भी तुमने सही से नहीं किया, क्यों काम कर रहे हो। बट शी डिड दैट वर्क, और इतनी सिंसियरली कि उन्होंने पूछा और किया। अब जब उन्होंने अपनी ऑनेस्टी को प्रैक्टिस किया इतने साल पहले, और अब जब वो रिटायर भी हो गई हैं, इवन देन व्हेन शी रिकॉल्स दैट इंसिडेंट एंड शी शेयर्स दैट इंसिडेंट, देयर इज अ स्माइल ऑन हर फेस, शी फील्स सो ग्लैड कि कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा देर काम करना पड़ा, कोई बात नहीं, मुझे बार बार जाकर पूछना पड़ा, कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि तू पागल है क्या, क्यों कर रही है काम, छोड़ दे इसको, बट मैंने किया। तो जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना वर्च्यू, जो भी परसिवेरेंस है, ऑनेस्टी है, लवफुलनेस है, दैट शुड बी आवर स्ट्रेंथ। वो हमारी वीकनेस नहीं बने, वो हमारी स्ट्रेंथ बने, और वो हमारी ऐसी स्ट्रेंथ हो कि जब हम उन्हें 10-15-20 साल बाद भी याद करें किसी एक इंसिडेंट को, जब हमने अपने वर्च्यू को अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो वो हमें और स्ट्रेंथ दे कि यस, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, आई हैव टू प्रैक्टिस इट थ्रू आउट माई लाइफ। सो नेक्स्ट इज we have to discover our strengths, and we have to work on our strengths. So simply be the qualities you seek in others. कई बार हमें लगता है अच्छा कौन से वर्च्यूज इंप्रूव करूं, मैं तो सभी चीजों में बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सभी काम बहुत अच्छे से करती हूँ, बट जब हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, हम when we come across different type of people, sometimes we feel अगर इसने ज्यादा प्यार से बात की होती तो अच्छा था, अगर इसने मेरा ये काम टाइम से कर दिया होता तो अच्छा था, या अगर जब मैं मिली थी तो उसने भी स्माइल कर दिया होता था तो अच्छा था। कुछ भी, बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है, कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है। ऐसी सारी चीजें जो हम देखते हैं सामने वाले में कि अगर इसमें भी ये क्वालिटी होती तो कितना अच्छा होता, वो सारी चीजें अगर हम अपने में भी इम्बाइब करें, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, we'll be very happy, हमें खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। एंड दैट इज हाउ ग्रेजुअली, धीरे 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 बूंद बूंद से हम सागर भर सकते हैं और चीजों को बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा कोई छोटा सा एक्ट भी सामने वाले को बहुत स्ट्रेंथ दे सकता है, बहुत खुशी दे सकता है। सो we should just keep thinking over that, and we should just keep
trying to improve ourselves. So the chain of thought that I was trying to build over here is कि values और virtues, हमें देखना है कि किस वैल्यू या वर्च्यू को मुझे इम्प्रूव करना है, या कौन सी बहुत सारी वैल्यूज और वर्च्यूज को मुझे 10 on 10 लेकर आने हैं, एंड देन हमें बस चिपक जाना है उस वैल्यू या वर्च्यू से, और हमेशा उसको वी हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी टाइम. ठीक है, अनकंडीशनल, दैट मीन्स एवरी टाइम, इट शुड बी कॉन्स्टेंट, एवरीवेयर, हर सिचुएशन में. उस सिचुएशन में भी जहाँ कोई हमें ये बोल रहा हो क्या जरूरत है ये करने की, छोड़ना, मैं तो कभी भी नहीं करती, पागल है क्या तू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे भी हमारे फ्रेंड्स दोस्त से या घर वाले बात करते हैं. वी हैव टू प्रैक्टिस आवर वर्च्यूज एवरी टाइम, everywhere and with everyone. Everyone means everyone. If I'm loveful towards my elders, I'm loveful towards my friends, and even those who are younger to me, I have to be loveful and respectful towards everyone, with everyone. So with this, I come to the end of my presentation. Thank you so very much. If any one of you will like to give your inputs or discuss anything, I'll be very happy. I'll try to answer your queries. Please. Thank you so much, sister. अगर आप में से कोई भी कुछ भी बताना चाहे मुझे जो मैंने मिस किया, और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या कुछ पूछना चाहे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी. प्लीज. Om Shanti, sister. Hello. So we can end the session. Can you hear my voice? Hello. It's very low. Sister, actually some values, my laptop is also not. Some values can you discuss about facing this COVID situations? I'm sorry, Brad, if you can please write in the chat. Yeah, something is there. Okay, I'll type. I could only understand COVID, अजीम भाई. उसके आगे आप पीछे आपने क्या कहा मुझे नहीं समझ में आया. आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं अजीम भाई? कोविड सिचुएशन में जो मैंने नोटिस या ऑब्जर्व किया अजीम भाई, पर्सनल लेवल पे, लाइक वी शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लव होना चाहिए. इफ वी आर लवफुल then we are not biased, we are able to take right decision. अगर हम सिर्फ फैमिली सिनेरियो में देखें, अटैचमेंट नहीं, लव होना चाहिए. अगर अटैचमेंट होगा तो हम घबरा जाएंगे, हम सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, और अगर हम सिर्फ प्यार करते होंगे तो हम बहुत बैलेंस्ड माइंड से जो सही डिसीजंस हैं वो ले पाएंगे. एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर हम पूरी सोसाइटी के बारे में सोचें या बड़ा पिक्चर देखकर सोचें, सो दिस वर्च्यू ऑफ लव इज नीडेड, और नीडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो 100 रुपए की दवाई 500 रुपए में बेच रहे हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं, जो नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं. सो दैट मीन्स ये जो वर्च्यू ऑफ लव है ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एब्सोल्यूट जीरो भी क्या कहीं, शायद नेगेटिव के उसमें आ गए हैं. सो दिस virtue of love is needed to a great extent. If it will be there, तो शायद greed नहीं होगा, selfishness नहीं होगी, सबके लिए एक हम normal balanced behavior रख पाएंगे, और बेहतर decision ले पाएंगे कि हम किसी की भी help किस तरह से कर सकते हैं, या हम खुद को भी किस तरह से संभाल सकते हैं. So जो मैंने personally experience किया, मैं I think this is one virtue which is needed most. ये होगा तो शायद greed भी नहीं होगा.
आप भी कुछ बोलेंगे अजीम भाई? You'll improve my answer. You'll add on something to it. लॉस एंड डेथ इन फैमिली, अगेन अटैचमेंट नहीं, प्यार होने की जरूरत है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि अभी रिसेंटली 8 अप्रैल से स्टार्ट हुआ मेरी फैमिली में, और एक 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 करके हम all 8 members were down with COVID. So throughout I was very balanced कि ठीक है, सिचुएशन आई है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। दवाई लेनी है, भाप लेना है, गर्म पानी पीना है, एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना है। I was very balanced and normal throughout. But जब ये सब सिचुएशन चल रही थी, सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ, फर्स्ट डे आई थिंक, when I noticed that my son is having fever. मुझे भी फीवर था, बहुत सारे बॉडी में रैशेस हो गए थे, और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बट आई वाज थ्रू आउट स्टेबल। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, विल सॉल्व इट। बट आई कुड फील दैट आई गॉट डिस्टर्ब्ड मोमेंट आई नोटिस दैट माय सन इज हैविंग फीवर, और बुखार भी कितना था, सिर्फ 99, मतलब हरारत जिसको बोलते हैं। और उतनी सी देर में मैं डिस्टर्ब हो गई थी, बट हाँ बहुत जल्दी मैंने रियलाइज किया और मुझे पता चला कि जब हम, दिस इज व्हाट अटैचमेंट इज, कि जब हम अटैच हो जाते हैं, सिर्फ लवफुल नहीं होते हैं, तो हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते। और इफ वी आर लवफुल, और इफ वी नो कि दिस इज अ सोल ऑन द जर्नी, अगर स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तो भी शायद जो भी हमारे नियर और डियर वंस जा रहे हैं, हम उसको बहुत स्टेबिलिटी के साथ फेस कर पाएंगे। और अटैचमेंट नहीं होगा, या अटैचमेंट कम होगा, नहीं होगा, शायद स्टेज बहुत ऊंची स्टेज होगी, या शायद बहुत लोगों की होगी भी वो स्टेज, बट अगर अटैचमेंट कम होगा और हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, तो आई थिंक वी कैन डील विद दीज सिचुएशंस। We can deal with these situations, and I think अगर हम spiritually strong हैं और loveful हैं, तो जो हमारे आसपास हैं, हम उन्हें भी मदद कर सकते हैं इन situations को deal करने में। To deal with loss of job and income, हाँ, this is a major problem that many people are facing, और जिसपे कई लोग काउंसलिंग भी ले रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है ब्रदर कि बहुत से लोग जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है, if somebody is earning 1 lakh or 2 lakh rupees per month, and all of a sudden that person is not having a job, और उसके expenses वैसे ही बने हुए हैं, तो फैमिली एक्सपेंसेस को डील करना, ओवरनाइट अपनी हैबिट्स चेंज करना मुश्किल है। और फाइनेंशियल क्रंचेस जो वो फेस करेंगे वो हैं, बट अगेन इफ समबडी इज स्पिरिचुअली स्ट्रांग, अगर कोई किसी का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है, तो वो ज्यादा अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। मेरे पास 100 रुपए थे, पर अब आज मेरे पास सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए। नाउ दिस इज अ सिचुएशन, ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन मेरे सामने आ गई है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। आई हैव टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एंड देन आई हैव टू डील विद दिस सिचुएशन। अब जब ये टफ सिचुएशन मेरे पास आई है, क्योंकि मुझे आदत थी रोज 100 रुपए खर्चने की, अब मुझे 5 रुपए में ही अपना काम चलाना है, तो मुझे अपनी बहुत सी हैबिट्स चेंज करनी होंगी। बट अगर मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, सबसे पहले एक्सेप्टेंस कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया है, अब मुझे इसे डील करना है। कई बार हम बहुत लंबे टाइम तक डिनाइल स्टेट में ही रह जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे, जितने हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, और मेंटली स्ट्रांग भी कोई ओवरनाइट नहीं होता, प्रैक्टिस कर करके। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी अगेन हेल्प्स अ लॉट इन दिस। जितने हम स्टेबिलिटी के साथ सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना अच्छे से हम सिचुएशन के साथ डील कर पाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल,
वो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता होगा, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता होगा कि वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। बट एक डिग्निफाइड, बैलेंस्ड, कंपोज्ड, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड इज मस्ट। क्या डिसीजन लिए जाएंगे दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, पर उन डिसीजंस को लेने के लिए वी नीड पीस ऑफ माइंड, वी नीड स्टेबिलिटी, वी नीड एक्सेप्टेंस। Difference between attachment and love. Love means a nice feeling for everyone. Attachment means, I think, कि जब हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी लूज करते हैं अपनी, मैं कोशिश करती हूँ। लव मीन्स केयर एंड कंसर्न फॉर एवरीवन, बहुत शांति के साथ, बहुत पीसफुली, विद अ स्टेबल माइंड, आप सबका ध्यान रख रहे हैं, आप सबको प्यार कर रहे हैं, सबकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, सब लोग आपको भी कर रहे हैं। बट अटैचमेंट मीन्स जहां आप डिस्टर्ब हो जाते हैं जब सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होती तो। सो अटैचमेंट ये भी कह सकते हैं, नॉट ओनली विद एनी पर्सन, एट टाइम्स वी इवन हैव अटैचमेंट विद सिचुएशंस। सो attachment means where I am not able to accept that people or situations are not my way. And love means when I am accepting the things the way they are coming. और शायद उसको फील करना या उसको करेक्ट करना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता होगा। जैसे मैं अपनी बात कर रही थी, सो माय सन व्हेन ही इंट्रोड्यूसेस मी टू हिज फ्रेंड्स, ही सेज कि मेरी मम्मा मेरे पापा हैं और मेरे पापा मेरी मम्मा है। आई एम स्ट्रिक्ट मदर, कि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, बहुत वो हूँ। बट इस केस में मैंने देखा कि वो डिसिप्लिन वगैरह सब अपनी जगह है, बट अटैचमेंट है क्योंकि आप डिस्टर्ब हुए, बिकॉज सिचुएशन वाज नॉट योर वे। सो व्हेन पीपल एंड सिचुएशन आर नॉट आवर वे एंड वी गेट डिस्टर्ब्ड, वी आर नॉट स्टेबल, दैट इज अटैचमेंट। एंड लव मीन्स अ नाइस फीलिंग, बैलेंस्ड फीलिंग, स्टेबल फीलिंग, जहां आप अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अच्छे से बिहेव कर पाते हैं। आप मुझे करेक्ट करेंगे अजीम भाई, और यू विल ऐड समथिंग टू इट, बिकॉज आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि मुझे अटैचमेंट नहीं है मुझ में। थैंक यू भाई, थैंक यू सो वेरी मच। और कोई कुछ भी कहना चाहेगा, बताना चाहेगा, या मुझे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। बिकॉज व्हेन वी इंटरैक्ट वी लर्न, व्हेन वी एक्सपीरियंस वी लर्न। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं सोचती थी मुझ में अटैचमेंट नहीं है, बट मैंने रियलाइज किया कि है। Okay, I think we can end today's session. Thank you so very much for participating. Thank you. Deepchand bhai, I think you can stop the recording now. Okay, ma'am. Thank you so much, Deepchand bhai. Okay.